Hey everyone, I welcome you all on your own channel English Talk। दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 15 ऐसे स्ट्रक्चर्स या 15 सेंटेंसेस जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग में। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हमारा पहला सेंटेंस है आई डाउट इफ़ आई कैन कम टुडे। मुझे नहीं लगता मैं आज आ पाऊंगा। ऐसे ही अगर आपको कहना है मुझे नहीं लगता आज मैं वहां जा पाऊंगा तो आप कह सकते हैं आई डाउट इफ आई कैन गो देयर। ऐसे ही अगर आपको कहना है मुझे नहीं लगता आज मैं एग्जाम अटेंड कर पाऊंगा तो आप कह सकते हैं आई डाउट इफ आई कैन अटेंड द एग्जाम। अगर आपको कहना है मुझे नहीं लगता वो आज यहां आ पाएगा तो आप कह सकते हैं आई डाउट ही कैन कम हियर। दोस्तों हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है आई एम यूज टू ईटिंग लेट। इसका मतलब है मुझे लेट खाने की आदत है। ऐसे ही अगर आपको कहना है मुझे लेट तक पढ़ाई करने की आदत है तो आप कह सकते हैं आई एम यूज टू स्टडिंग टिल लेट नाइट। अगर आपको कहना है उसको ज्यादा बोलने की आदत है तो आप कह सकते हैं he is used to talking a lot, he is used to speaking a lot। अगला स्ट्रक्चर है he is addicted to smoking, कि उसे सिगरेट पीने की आदत है। अगर ऐसे ही आपको कहना है उसे शराब पीने की आदत है तो आप कह सकते हैं he is addicted to drinking। ऐसे ही अगर आपको कहना है उसे गलत लोगों के साथ रहने की आदत है सो आप कह सकते हैं he is addicted to being in a bad company। दोस्तों हमारा अगला he is capable of earning money। अगर आपको हिंदी में कहना है वो पैसा कमाने में सक्षम है तो आप कह सकते हैं he is capable of earning money। ऐसे ही अगर आपको कहना है वो 10 किलोमीटर चलने में कैपेबल है, सक्षम है, तो आप कह सकते हैं he is capable of walking 10 किलोमीटर्स। ऐसे ही अगर आपको कहना है मैं अपनी फैमिली चलाने में सक्षम हूं तो आप कह सकते हैं आई एम कैपेबल ऑफ रनिंग माई फैमिली। दोस्तों हमारा अगला स्ट्रक्चर है आई एम एबल टू डू दिस वर्क। मैं इस काम को करने में सक्षम हूं। मैं पढ़ाने में सक्षम हूं तो आप कह सकते हैं आई एम एबल टू टीच। अगला स्ट्रक्चर है हमारा दोस्तों अच्छा होगा तुम यहां से चले जाओ तो आप कह सकते हैं बेटर यू गो अवे। ऐसे ही अगर आपको कहना है अच्छा होगा तुम होमवर्क कंप्लीट कर लो, बेटर यू कंप्लीट योर होमवर्क या बेटर कंप्लीट योर होमवर्क। अच्छा होगा खाना बना लो तो आप कह सकते हैं बेटर कुक फूड। ऐसे ही अगर आपको कहना है अच्छा होगा तुम मेरी मदद करो तो आप कह सकते हैं बेटर हेल्प मी। दोस्तों हमारे अगले स्ट्रक्चर के लिए अगर आपको हिंदी में कहना है मुझे किताबें पढ़ना और खेलना पसंद है तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक एंड प्लेइंग। ऐसे ही अगर आपको कहना है मुझे मूवीज देखना और क्रिकेट देखने का शौक है तो आप कह सकते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन वॉचिंग क्रिकेट मैचेस एंड वॉचिंग मूवीज। दोस्तों हमारे अगले स्ट्रक्चर के लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि अगर आप किसी भी एक जगह को लैंडमार्क के रूप में ले रहे हैं तो उसके पहले आप एट यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको कहना है कि मैं सेलेक्ट सिटी वॉक पे खड़ा हूं, राइट, तो आप कह सकते हैं आई एम स्टैंडिंग एट सेलेक्ट सिटी वॉक। ऐसे ही अगर आपको कहना है मैं दूरदर्शन ऑफिस के पास खड़ा हूं तो आप कह सकते हैं आई एम स्टैंडिंग एट दूरदर्शन ऑफिस। दोस्तों हमारे अगले स्ट्रक्चर के लिए अगर आपको हिंदी में कुछ ऐसा कहना हो कि मैं आगरे से हूं तो आप कह सकते हैं आई कम फ्रॉम आगरा। अगर ऐसे ही आपको कहना है मैं भोपाल से हूं तो आप कह सकते हैं आई कम फ्रॉम भोपाल। राधा आगरे से है तो आप कह सकते हैं राधा कम्स फ्रॉम आगरा।
दोस्तों इसके बाद का हमारा स्ट्रक्चर है वो भी सेम सेंस के सेंटेंस बनाने के लिए यूज होता है। अगर उदाहरण के लिए आपको कहना है कि मैं दिल्ली से हूं, आई हेल फ्रॉम दिल्ली, तो एक ही सेंटेंस को आपके पास कहने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप कह सकते हैं आई कम फ्रॉम या आई हेल फ्रॉम दिल्ली, यूपी, जो भी आपको कहना। दोस्तों जो हमारा अगला स्ट्रक्चर है वो है, आप उस केस में इसको यूज करते हैं जब आपको यह कहना है कि मैं किसी जगह पे पला बढ़ा हूं। उदाहरण के लिए अगर आपको यह कहना है कि मैं मुंबई में ही पला बढ़ा हूं, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। ऐसे ही अगर आपको कहना है मैं पटना में पला बढ़ा हूं, तो आप कह सकते हैं आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पटना। अगर आपको कहना है कि मेरा भाई ग्वालियर में पला बढ़ा है, माई ब्रदर वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन भोपाल। अगर आप किसी चीज के आदत में हैं, अगर आपको किसी चीज की हैबिट है, तो ये स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको कहना है कि मुझे सवेरे उठने की आदत है, तो आप कह सकते हैं आई एम हैबिचुअल ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों अगर आपको कहना है मुझे कम खाने की आदत है, तो आप कह सकते हैं आई एम हैबिचुअल ऑफ ईटिंग लाइट। दोस्तों अगर आपको कहना है मुझे ज्यादा चलने की आदत है, दोस्तों आप कह सकते हैं आई एम हैबिचुअल ऑफ वॉकिंग वेरी मच। दोस्तों हमारे अगले सेंटेंस के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है विश के लिए। तो उदाहरण के लिए आपको कहना है काश मैं लंदन में होता, तो आप कह सकते हैं आई विश आई वर इन लंदन। ऐसे ही अगर आपको कहना है काश मेरे पास एक घोड़ा होता, तो आप कह सकते हैं आई विश आई हैड अ हॉर्स। तो अगर इंग्लिश में आपको कहना है मुझे कारों का शौक है, तो आप कह सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स। ये हमारा अगला स्ट्रक्चर है। ऐसे ही अगर आपको कहना है मुझे गैजेट्स का शौक है, तो आप कह सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ गैजेट्स। दोस्तों हमारा लास्ट स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं अगर हमें किसी चीज के बारे में कहना हो, वो चीज बहुत शानदार या बहुत अच्छी है, तो ये स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको कहना है, अगर आप एक क्रिकेट लवर हैं और अगर आपको कहना है क्या शानदार शॉट है, तो आप कह सकते हैं व्हाट एन अमेजिंग शॉट। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में।